पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मसूरी कैप्टी रोड पर सांझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सरकार और प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता और रहने की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई है। देर रात जमीन खिसकने का खतरा महसूस होते ही परिवार के लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान भर-भराकर मलबे में तब्दील हो गया। मकान और दुकान में रखा घरेलू और अन्य सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। आंखों के सामने उजड़ा आशियाना। अब मदद की आस। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई और घर का सामान सब कुछ मलबे में दब गया। परिवार के सामने अब रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने भावुक होकर सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम मसूरी राहुल आनंद को आपदा मानकों के अनुरूप पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों ने भी सरकार से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में संवेदनशील स्थानों की निगरानी और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है। देखो, पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया जो कि हाथ बेघर हो गया, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ इनकी सोच समझदारी का कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से सकुशल यहाँ से बाहर बचाए। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है, ये बहुत ही गरीब परिवार है जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे, जो हाथ बेघर हो गया। उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की मैं विश्वास है मुझे कि ज़रूर इस परिवार को मदद मिलेगी। और यहाँ का जो प्रशासन है, अभी हमारी उनसे बात हुई, माननीय मंत्री जी से बात हुई। मंत्री जी किसी कार्यक्रम में टीडी है, इस वजह से आज वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे विश्वास है कि पीड़ित परिवार को ज़रूर सहायता मिलेगी। बस ठीक है। पूनम जी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा और कैसे आप लोगों ने जान बचाई? बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है, और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए, और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम भाग के हमने अपनी जान बचाई। और सारा सामान तबाह हो गया, तो क्या आप किस तरीके की मदद, कोई अभी सिस्टम पहुँचा है आप लोगों के पास? हम ये चाहते हैं कि हमें मदद मिले, आर्थिक सहायता मिले, हमें मदद मिले।